हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं कैल्सी क्लासेस। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले आज बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, द नेम ऑफ चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अकॉर्डिंग टू आरबीएससी मार्किंग स्कीम ये चैप्टर 7 मार्क्स का है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो बात करते हैं चैप्टर के बारे में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट सिंगल नहीं रहता है, वो अपने जैसे किसी एलिमेंट के साथ या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर स्टेबल हो जाता है और कंपाउंड बना लेता है। ऑलराइट, कुछ एक ऐसे एलिमेंट है जो आपकी नोबल गैसेज है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो ना किसी इलेक्ट्रॉन लेते ना गेन करते। तो कुछ एक एलिमेंट है जो कि स्टेबल है ऑलरेडी। ऑलराइट, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, लेकिन मैक्सिमम एलिमेंट है जो सिंगल नहीं रहते, वो किसी के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेते। यदि मैं बात करूं हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन अपनी जैसे हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना लेगी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के बारे में बात कर रहा हूं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ये रही ऑक्सीजन, ये रही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना लेगी, क्या बना लेगी? वाटर बना लेगी। और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर बना लेगी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे ही स्टूडेंट्स, कार्बन एक कार्बन एलिमेंट है और जिसके मैक्सिमम मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड है। यदि मैं बात करूं आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स में, तो जो मैक्सिमम कंपाउंड है वो कार्बन्स के हैं। जहां भी देखोगे आप, जिधर भी आपके क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स, एवरीथिंग दे कंटेन कार्बन एलिमेंट। ऑलराइट, तो नेम ऑफ चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, या इस चैप्टर को नाम हम इसको बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं यहाँ पर कार्बन के बारे में। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है और मैक्सिमम इसके जो कंपाउंड होते हैं, कहने का मतलब कार्बन जो अपना बॉन्ड बनाता है उसके अंदर आता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन। ऑलराइट, कहने का मतलब जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड है कार्बन के, वो कार्बन अपने साथ बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ। ऑलराइट, लेकिन जो सबसे ज्यादा कंपाउंड्स है कार्बन के, वो है कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया हाइड्रोकार्बन, या बोल सकते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सर ऐसा क्या है कार्बन के अंदर जो ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना लेता है? जिधर भी देखोगे आप स्टूडेंट्स, जिधर भी देखो उसमें कार्बन कंटेंट है या कार्बन की परसेंटेज है। ऑलराइट, तो क्या है ऐसा कार्बन के अंदर जो इतने सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना लेता है? एक बात याद रखना स्टूडेंट, जो मैंने आपको पहले ही बताई है, एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स, वो क्या नहीं होते? सिंगल नहीं होते, सिंगल नहीं होते। वो अपने जैसे सेम टाइप के एलिमेंट से या डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइंड होकर क्या बना लेते हैं? कंपाउंड बना लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। ऑलराइट, तो याद रखिएगा। ऐसे ही इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाता है। तो स्टूडेंट्स, हम थोड़ी परसेंटेज के बारे में बात कर ले। कार्बन का जो परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो है 0.02% है अर्थ क्रस्ट के अंदर। देखो ये कितना कम परसेंटेज है इसकी। और ये जो परसेंटेज है ना, ये जो मिनरल की फॉर्म में है, मिनरल जिसमें कुछ कार्बोनेट आ जाते हैं, बाइकार्बोनेट आ जाते हैं, कोल और पेट्रोल की फॉर्म में, पेट्रोलियम की फॉर्म में। ऑलराइट, याद रखिएगा परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में कितनी है? 0.02%। ऑलराइट, और यदि हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें, एटमॉस्फेयर में अपने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। क्या है? CO2। देखो इधर कार्बन, ये रहा, इसकी परसेंटेज अपने एटमॉस्फेयर में 0.03%। ऑलराइट, इतनी कम परसेंटेज होने के बावजूद भी ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। तो ऐसा क्यों सर? क्या वजह ऐसी? कार्बन के पास ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जिनकी वजह से मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है? ऑलराइट फ्रेंड्स, तो चैप्टर का नाम अपना हाइड्रोकार्बन, वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन होती है, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ऑलराइट, और इस चैप्टर में हम वही कंपाउंड पढ़ेंगे जिसमें कार्बन ने अपने साथ बॉन्ड बनाया, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो हम ऐसे बोल सकता हूं, कार्बन का सबसे अच्छा दोस्त हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन का सबसे अच्छा दोस्त कार्बन। ऑलराइट, ऐसा क्या है सर कार्बन के अंदर की इतने सारे कंपाउंड बना लेता है? तो स्टूडेंट्स, इसकी बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है।
कार्बन की जो बॉन्डिंग है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बात की थी आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में बात की थी हमने। आयोनिक कंपाउंड जिसमें एक मेटल होता है और दूसरा नॉन मेटल होता है। मेटल और नॉन मेटल मिलकर बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड ऐसे ही होते हैं अपने कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड, और या मैं बोल सकता हूं कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट, COVALENT, कोवलेंट बॉन्ड। इसी बॉन्ड की वजह से ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। स्टूडेंट्स, आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है हमने बात की थी सोडियम क्लोराइड के बारे में कि सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये रहा मेटल और ये रहा आपका क्लोरीन नॉन मेटल। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो 281, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा, तब जाके इसकी आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे और स्टेबल हो जाएगा, आयन बन जाएगा और किसी और के साथ बॉन्ड बना लेगा। और क्लोरीन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि मिलेगा किससे, सोडियम से। तो सोडियम क्या हो गया यहाँ पे पॉजिटिव, क्लोरीन क्या हो गया यहाँ पे नेगेटिव। और जब ये आयन बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं, ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन, तो ये दोनों क्या हो गए, कंबाइंड हो गए और ये बन गया NaCl। गॉट इट? कहने का मतलब इसमें आयनों का डोनेट और गेन हुआ है, डोनेट और गेन हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स, आयोनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब कार्बन, कार्बन है ना, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं करता, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करता। तो सर क्या करता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ या जिनसे ये कंपाउंड बनाता है उनके साथ? कहने का मतलब ना डोनेट करता और ना गेन करता। तो सर क्या करता है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग के बारे में बात करूं तो कई बार हम अपने खाने को शेयर करते हैं ना अपने फ्रेंड के साथ, हम अपने फ्रेंड का कुछ खाना खा लेते हैं और अपना खाना कुछ अपने फ्रेंड को दे देते हैं। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ओके, जब हम इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसी होती है। स्टूडेंट्स, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, यदि हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन 6, और इसको ऐसे फिल करेंगे 2 4। ऑलराइट, वैसे हम बात कर चुके, कोई भी एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, तो अपने आउटरमोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 8 करेगा। क्या करेगा? 8। तो कार्बन के बारे में देखिए आप इधर, कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए 4, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी कितने हैं, 4। एक तरीका तो ये है कार्बन का स्टेबल होने का कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन क्या करें, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। एक मेथड ये है कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद में भी ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। हमने बात की थी हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो अपना डुप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाता है। तो ये कहानी कार्बन के साथ हो सकती है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, तब जाके स्टेबल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये दोनों ही कहानी कार्बन के ऊपर लागू नहीं होती है। ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता। तो वो खाली क्या कर सकता है सर, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के साथ जिसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड, उसके साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। क्या करेगा? शेयर करेगा। तो इसको हम थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से कोई क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, क्या करना, डोनेट करेगा तो कोई भी एलिमेंट उस पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। कौन सा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव हम चार्ज को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं कटायन। क्या बोलते हैं? कटायन। और यदि कोई भी एलिमेंट यदि इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो बनता है नेगेटिव, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट को हम बोलते हैं एनायन। तो स्टूडेंट्स, यदि हम कार्बन के बारे में बात करें, यदि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कार्बन 4 ऐसे होगा ना, क्योंकि डोनेट करने के बाद जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो सोडियम 1 पॉजिटिव आ गया ना, वैसे ही हम कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। एक बार सोच रहे हैं ऐसा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, कहने का मतलब कार्बन क्या हो गया, कैटायन, 4 पॉजिटिव। एनायन के बारे में बात करें तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए। गेन, ये डोनेट कर दिए या क्या कर लिए इसने,
गेन कर ली। ऑलराइट, तो गेन करने के बाद चार्ज कौन सा आ जाता है, नेगेटिव, तो कार्बन -4। ये दोनों ही कंडीशन कार्बन पे लागू नहीं होती है, ना ये कैटायन बनाता और ना ही ये एनायन बनाता। सर ऐसा क्यों? स्टूडेंट्स आप कार्बन एलिमेंट को ध्यान से देखिए, ये कार्बन एलिमेंट नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इसके 6 है, कहने का मतलब इस एलिमेंट का जो एटॉमिक साइज है वो छोटा है। ऑलराइट, छोटा है। तो ध्यान देखिए इधर, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है कार्बन का, ये पहली सेल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, इसके बाद में कितने, 4, ओके, 1 2 3 और 4। स्टूडेंट्स कार्बन का जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज के बारे में बात करें तो ये बहुत स्मॉल एटॉमिक साइज है, स्मॉल, वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज। कहने का मतलब जो अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है ओवरऑल वो क्या होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो इस न्यूक्लियस और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यदि हम बात करें एक एटॉमिक नंबर की जिसका एटॉमिक नंबर 80 है, तो आप गैस कर सकते हो इसके अंदर कितनी सेल्स आएगी, कितनी सेल्स आएगी। यदि आप बात करें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये जो स्पेस है ना इसके आउटरमोस्ट सेल और इसके न्यूक्लियस से, ये काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा डिफरेंस है, काफी ज्यादा गैप है। तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कार्बन के बारे में ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्बन का जो न्यूक्लियस है और कार्बन के जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। कहने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो हम इसके 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकते, एनर्जी देके हम इनके इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर सकते, एनर्जी देके 4 इलेक्ट्रॉन को हम गेन नहीं कर सकते। इट्स नॉट इजी फॉर कार्बन टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन, because if you have to lose 4 electron, you have to apply maximum amount of energy that is not possible for carbon. okay, यदि कार्बन के अपने को 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं या फिर डोनेट करने हैं, या कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन अपने को तोड़ने हैं, जो कि संभव नहीं है, और इसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि ऐसा संभव नहीं है। तो कार्बन क्या नहीं बना सकता, कार्बन C4 कैटायन नहीं बना सकता। सर ये बात भी हो गई। यदि हम बात करें कि सर ये डोनेट नहीं कर सकता, तो 4 इलेक्ट्रॉन ले तो ही सकता है ना स्टूडेंट्स। 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने इसके, 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। तो इसका न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा है कि ये 4 मोर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। गॉट इट? द साइज ऑफ कार्बन न्यूक्लियस इज टू स्मॉल which is not possible to gain more 4 extra electron. Alright, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। सर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटॉमिक साइज ऑफ कार्बन है ना वो बहुत छोटा है, वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता। तो सिर्फ कार्बन के पास एक ही ऑप्शन बचता है। कार्बन बोलता है ना तो मैं डोनेट कर सकता ना मैं गेन कर सकता, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, मैं करूंगा मेरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। क्या करूंगा? शेयरिंग। तो स्टूडेंट्स ये वजह है कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड होने की। ये अपने दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेता है, शेयर। और ऐसे बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ऐसे बॉन्ड कहलाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या? कोवलेंट बॉन्ड। और इसके कैरेक्टरिस्टिक है और भी है, इसके अंदर कैटिनेशन पाया जाता है, इसके अंदर टेट्रावेलेंट होता है, ये टेट्रावेलेंट और कैटिनेशन नाम के 2 टर्म्स आएंगे जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि हम छोटी सी बात करें यहाँ बॉन्डिंग के बारे में कि सर ये शेयर कैसे करता है, स्टूडेंट ध्यान से देखिए शेयर कैसे करता है। मैं एक कार्बनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ बनने वाला पहला सिंपल हाइड्रोकार्बन है CH4 और इसका नाम है मैथेन। क्या नाम है? मैथेन। इनका नॉमेनकल्चर भी पढ़ेंगे, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, ओके, बट बहुत इजी है। ये है कार्बन का पहला एक सिंपल कंपाउंड, दैट इज मैथेन। कार्बन ने यहाँ पर 4 हाइड्रोजन को अपने साथ बॉन्ड कर रखा है, क्योंकि कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है।
या इसको ऐसे समझो कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं, तो 4 हाथ में अपने ये 4 अदर एलिमेंट को होल्ड कर सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये बार बार बोलूंगा मैं कि कार्बन के हाथ कितने होते हैं, 4 होते हैं। टेट्रावैलेंट होता है, जैसे बाईवैलेंट है, बाईवैलेंट होता है ना जिसकी वैलेंसी 2 होती है, जैसे मैग्नीशियम है ये बाईवैलेंट है। ऑलराइट, जैसे सोडियम के बारे में बात करूं ये मोनोवैलेंट है। ऑलराइट, जैसे एल्यूमिनियम के बारे में बात करें ये ट्राईवैलेंट है। वैसे कार्बन ही क्या है, टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट है। और इसके अंदर कैटिनेशन पाया जाता है, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो बात कर रहे थे कि ये सर शेयरिंग कैसे करता है अपने साथ, शेयरिंग कैसे करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में बात की, सोडियम क्लोराइड के बारे में बात की। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन ने, इसने डोनेट कर दिया, इसने गेन कर दिया। ऑलराइट, तो बन गया आयोनिक कंपाउंड। सर शेयरिंग कैसे होता है इलेक्ट्रॉन की, स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये है अपना एलिमेंट क्या है, कार्बन, और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 4, आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, कार्बन के 4, बस आपको ये 4 ही लेने, क्या लेने, 4 लेने। तो ये रहा आपका कार्बन, आपको थोड़ा सा यहां समझे, ये रहा कार्बन। ऑलराइट, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, कितने हैं, 4। ये रहे स्टूडेंट्स 4 इलेक्ट्रॉन, आपको ऐसे करने हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, और कार्बन ने अपने साथ बॉन्ड किसके साथ बनाया, हाइड्रोजन के साथ, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन लिखे है ना, ये यहाँ बनाए इलेक्ट्रॉन, इनके बाजू में आप हाइड्रोजन लगा दो, ये रही हाइड्रोजन, ये रही हाइड्रोजन। ऑलराइट, और ये रही हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1 होता है। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और एकमात्र एक ऐसा एलिमेंट है जो अपना डुप्लेट कंप्लीट करके, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाता है, बाकी के साथ ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन, हीलियम, ओके, हीलियम भी क्या करेगा, 2 1, एक इलेक्ट्रॉन लेके डोनेट कर देगा, स्टेबल हो जाएगा। ऑलराइट, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में बात करें तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करके क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। और बाकी एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा, ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे। ऑलराइट, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के पास कितने हैं, हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 1। इसके आउटर मोस्ट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही आपको मेंशन करने हैं यहाँ पर। हाइड्रोजन के पास कितने, 1, हाइड्रोजन के पास कितने, 1, इस हाइड्रोजन के पास कितने, 1, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने थे, 4, जो कि हमने यहाँ लिख दिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब बात आती है शेयरिंग की। क्या, शेयरिंग की। डोनेट और गेन तो ये करेगा ही नहीं, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ध्यान दीजिए, कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 4, 1 2 3 4, और ये अपने साथ लगी हुई 4 हाइड्रोजन से बात करेगा। ये हाइड्रोजन से बात करेगा कि हाइड्रोजन, मुझे स्टेबल होना है, क्या अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, मुझे दे सकते हो। तो हाइड्रोजन ने पूछा आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने कहा मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, और मुझे 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो क्या आप अपना, आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा, ये आप मुझे दे सकते हो। हाइड्रोजन ने कहा नो प्रॉब्लम, आप ले जाइए। तो देखो इधर ध्यान से स्टूडेंट्स, आपको ऐसे राउंड बनाना है, और आपको इस राउंड के अंदर ये सारे इलेक्ट्रॉन को लेने हैं जो हाइड्रोजन ने कार्बन को दे दिए। ध्यान से देखिए इधर, अब इस राउंड के अंदर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 4 तो कार्बन के ऑलरेडी, और 4 किससे मिल गए, 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक एक था, 1 2 3 और 4। इस सर्कल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 8, कार्बन स्टेबल। लेकिन हाइड्रोजन ने कहा आपने हमसे इलेक्ट्रॉन छीन तो लिया और आप क्या हो गए, स्टेबल हो गए, लेकिन अब हमें भी तो स्टेबल होना है ना, हमें भी तो स्टेबल होना है। तो कार्बन ने कोई दिक्कत नहीं है, हम आपस में शेयरिंग कर लेंगे, आपने मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो मैं भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन आपको दे दूंगा। तो ये सारी बात डीलिंग हो गई किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, ये लो, इस राउंड में देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और एलिमेंट कौन है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो किसने दे दिया, कार्बन ने दे दिया। सेम कहानी इस हाइड्रोजन के साथ है, इसने कहा मुझे भी स्टेबल होना है, तो बोला लीजिए, इसने कहा मुझे भी स्टेबल होना है, देखिए इसने कहा मुझे भी स्टेबल होना है। तो इस राउंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, इस राउंड को देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, कार्बन स्टेबल हो गया। इस राउंड को देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है,
हाइड्रोजन स्टेबल हो गई। इसने जो बॉन्ड बनाया है, इसने जो शेयरिंग की है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, क्या किया आपस में शेयरिंग, ना डोनेट किया और ना गेन किया। इस प्रकार कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है अपना कार्बन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बनता है एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बनते हैं सिंगल बॉन्ड। तो ये रहा सिंगल बॉन्ड, ऐसा ही यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। और इस सिंगल बॉन्ड पे कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन। कौन सी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। लो स्टूडेंट्स, मेथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे कार्बन क्या बनाता है, अपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये थी बेसिक जानकारी। अगले वीडियो में और डिटेल से पढ़ेंगे कि कार्बन की वर्सटाइल नेचर क्यों होती है, कार्बन इतने कंपाउंड क्यों बनाते हैं। सो इस वीडियो में इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।